नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने मास्टर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में हमने समझा कि राइट एंड रॉन्ग मेडिसिन कैसे हम जज कर सकते हैं। लेट्स टेक अ फुटनोट ऑफ aphorism 1253. The signs of improvement in the disposition and mind, however, may be expected only soon after the medicine had been taken when the dose has been sufficiently minor. ये जो माइंड एंड डिस्पोजिशन में जो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो तुरंत ही दवाई लेने के बाद तुरंत ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब जब वो डोज सफिशिएंटली माइनर हो, तब एज स्मॉल एज पॉसिबल, जैसा कि हमने ऑलरेडी आगे समझा कि हम डोज को डाइल्यूटेड डोज में देते ताकि वो सफिशिएंटली माइनर हो जाए। जितना हो सके हमसे उतना हम स्मॉल कर सकते, जैसे 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर वाटर में डाइल्यूट कर सकते हो आप लोग। तो आपसे जितना शक्य हो उतना हम कर सकते हैं, और उतने में देने के बाद अगर ये एक्सपेक्टेशन कि उसकी डिस्पोजिशन एंड माइंड में इम्प्रूवमेंट आए, वो तभी हो सकता है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। An unnecessary large dose of even most suitable homeopathic medicine acts too violently, and at first produces too great and too large lasting a disturbance of the mind and disposition to allow us soon to receive the improvement in them. तो अगर लार्ज डोज दिया है, अननेसेसरी लार्ज डोज जिसकी जरूरत नहीं थी, तो उस लार्ज डोज में अगर राइट मेडिसिन है, मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं लाती। इम्प्रूवमेंट लाने से पहले काफी लंबे टाइम तक माइंड एंड डिस्पोजिशन में वायलेंटली डिस्टर्बेंस आता है। I must here observe that this so essential rule is deeply transgressed by presumptuous tyros in homeopathy, जो and by physicians who are converted to homeopathy from the ranks of the old school. कि आई मस्ट ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया ही है यहाँ पर, कि लेमान सर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये इसके बारे में किया ही है कि दिस सो एसेंशियल रूल, ये जो सबसे जरूरी रूल है, इज चीफली ट्रांसग्रेस्ड, उसको बदल दिया जाता है बाय प्रिजम्प्टियस ट्राइरोज इन होम्योपैथी। टाइरो यानी कि जो पूर्वानुमानित होते हैं, ऐसे ऐसे सिखाओ होम्योपैथ इसको बदल देते हैं, और इसकी स्मॉल डोज, माइनर डोज की बजाय वो लार्ज डोज देने में भरोसा रखते हैं। क्योंकि वो एलो और ऐसे लोग जो होम्योपैथ एलोपैथी के रैंक पर्सन होते हैं, रैंक फिजिशियन, यानी कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है एलोपैथी की, वो कन्वर्ट होता है जब होम्योपैथी में। तो ऐसे फिजिशियन जिसका माइंड एलोपैथिकली चलता है, तो ऐसे फिजिशियन क्या करते हैं, वो डोज को बढ़ाते हैं, क्योंकि एलोपैथी की यही रूल है कि डोज को बढ़ाते जाओ। 500 ml पैरासीटामोल से काम नहीं बनता है, तो 1 ग्राम पैरासीटामोल दे दो। तो 500 मिलीग्राम से नहीं कम हुआ, तो उन्होंने डोज बढ़ा के 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल आईवी फ्लूइड दे देते हैं ताकि फीवर सप्रेस्ड हो जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी ऐसी नहीं है। होम्योपैथी में डोज बढ़ाने की जगह हमें फिर से केस को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर से देखना होगा क्या ये सच्ची दवाई है कि नहीं है, और दूसरे पैरामीटर्स को देखना होगा कि दवाई ने क्यों कोई इफेक्ट नहीं डाली। तो उसमें कोई मेंटेनिंग कोज हो सकता है, या फिर ऐसा कोज जो परसिस्ट है, जिसने डिजीज को क्रिएट करके रखा है। तो ये सब चीज होम्योपैथी में काफी देखनी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोज को बढ़ाते जाओ, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, बराबर ऐसा नहीं करना है। ये एलोपैथिक माइंडसेट है। तो राइट होम्योपैथी
डोज को और कम करने का सिखाती है कि कैसे हम डोज को डाइल्यूट करके और उसको कम कर दें. दैट इज अ राइट होम्योपैथी. Because we are stimulator, we are not the uh, person who cure the disease. डिजीज तो वाइटल फोर्स की क्योरेटिव एक्शन से क्योर हो रहा है. दवाई तो एक मेडिसिनल डिजीज क्रिएट कर रहा है. ये दिमाग में ध्यान रखना चाहिए हर एक होम्योपैथ को कि क्या दवाई कैसे काम कर रही है. होम्योपैथी की दवाई क्या करती है, तो वो प्राइमरी एक्शन लाती है. प्राइमरी एक्शन से मेडिसिनल डिजीज क्रिएट होता है और वाइटल फोर्स की सेकेंडरी एक्शन उसको अच्छा कर रही है. तो वाइटल फोर्स अच्छा कर रहा है, दवाई तो सिर्फ एक मेडिसिनल डिजीज क्रिएट करता है. From old prejudices, these persons abhor the smallest doses of the lowest dilutions of medicine in such cases. जो ऐसी ओल्ड प्रिजुडाइसिस से, यानी कि एलोपैथी की प्रिजुडाइसिस, उससे जो पर्सन अफेक्टेड है और जो उसी मेंटालिटी के साथ होम्योपैथी में आया, तो वो लोएस्ट डाइल्यूशन यानी 6x 3x या 6C 3C ऐसी पोटेंसी को स्मॉलेस्ट डोज में देता है इन सच केसेस. एंड hence they fail to experience the great advantages. Sorry. वो लोएस्ट डाइल्यूशन ऑफ मेडिसिन की जो स्मॉलेस्ट डोज है उसको उसको तिरस्कृत करता है. एबोर मीन्स नफरत करना, तिरस्कार करना. तो वो उसको तिरस्कृत करता है कि ऐसे केस में स्मॉलेस्ट डोज नहीं देना है, उसको लार्ज डोज में देना, चाहे कोई भी पोटेंसी हो, लोएस्ट पोटेंसी हो या फिर कोई भी डाइल्यूशन हो, उसको स्मॉल डोज में देने का मना करता है. एंड हेंस दे फेल टू एक्सपीरियंस द ग्रेट एडवांटेज. इसीलिए उन लोगों को वो ये जो होम्योपैथी की ग्रेट एडवांटेज है वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, उसको एक्सपीरियंस होने में निष्फल हो जाते हैं. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ स्किन की बीमारी अच्छी करने में काम लगती है, रीनल स्टोन अच्छा करने में काम लगता है, वार्ड्स अच्छे करने में काम लगती है, कॉन्स एंड कैलोसिटी को अच्छा कर सकती, ऐसा ही वो बोलते हैं. लेकिन उसमें भी जब उसकी स्किन की ऐसे डिजीजेस जैसे सोरियासिस, विटिलिगो, ऐसे केसेस उस डॉक्टर के पास अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो उन्होंने राइट होम्योपैथी को एक्सपीरियंस ही नहीं किया. Hence, they fail to experience the great advantages and blessings of that mode of proceeding, which a thousandfold experience has shown to be the most salutary. They cannot effect all that homeopathy is capable of doing, and hence they have no claim to be considered its adherents. तो उनको वो ब्लेसिंग जो थाउजेंड फॉल एक्सपीरियंस दिखाती है कि ये कितनी लाभदायी है होम्योपैथी, उस मोड ऑफ प्रोसीडिंग की, यानी कि होम्योपैथी की ब्लेसिंग एंड ग्रेट एडवांटेज का एक्सपीरियंस ही नहीं होता उन लोगों को. एंड दे कैन नॉट इफेक्ट ऑल दैट होम्योपैथी इज कैपेबल ऑफ डूइंग. वो लोग उस असर को नहीं ला सकते जो होम्योपैथी दिखा रही है, होम्योपैथी कर सकती है. एंड हेंस दे हैव नो क्लेम. इसीलिए उन लोगों को क्लेम, ये कोई हक नहीं है कि वो क्लेम करे उनके अदरेंट्स को, यानी कि सच्चे होम्योपैथ को क्लेम करे कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये सच नहीं है, वैसा नहीं है. तो उन लोगों को कोई क्लेम करने की हक नहीं है. दे हैव नो क्लेम टू बी कंसिडर इज एडरेंट्स. और वो ये भी नहीं कह सकते अपने आप को, आपको, कि वो होम्योपैथ है, क्योंकि वो उन लोगों ने राइट होम्योपैथी एक्सपीरियंस नहीं की. ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये हनुमान सर के वर्ड्स है. ये फिफ्थ एडिशन एज वेल एज सिक्स एडिशन दोनों में ये बात लिखी हुई है. कॉमन एफोरिज्म है, कॉमन फुटनोट है दोनों में. तो कोई ये ना समझे कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ, मेरी ये बात ही नहीं, मैं तो सिर्फ उसको हिंदी में आपको समझा रहा हूँ. किसी को ये बात ऐसी सच्ची नहीं लग रही कि ऐसा नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी में इसको समझो, ट्रांसलेट करो वर्ड्स को, तो समझ में आ जाएगा. एफोरिज्म नंबर 254.
The other new or increased symptoms, or on the contrary, the diminution of the original ones without any addition of new ones, will soon dispel all doubts from the mind of the alternate attentively observing and investigating practitioner with regard to the aggravation or amelioration. कोई भी नए सिम्टम, कोई भी बढ़े हुए सिम्टम या उससे उल्टा कोई भी ओरिजिनल जो सिम्टम है वो कम हो जाता है, उससे उल्टा कम हो जाते, कोई भी नया नहीं आता। हम्म, कोई भी नया सिम्टम, कोई भी बढ़े हुए सिम्टम या उससे उल्टा कोई भी पुराने जो सिम्टम है वो कम हो जाए विदाउट एनी एडिशन ऑफ न्यू वंस। तो कोई भी उसमें नए सिम्टम आने के बजाय पुराने सिम्टम कम होने लगे या फिर बढ़ जाए, या फिर कोई नए सिम्टम, अदर दूसरे नए सिम्टम आने लगे, ये सब कुछ तुरंत ही जो भी अटेंटिवली ऑब्जर्वर है, फिजिशियन है, इन्वेस्टिगेटिंग प्रैक्टिशनर है, उसको तुरंत ही माइंड में से सब सब डाउट्स क्लियर कर देगा रिगार्डिंग द एग्रावेशन और एमिलियोरेशन, कि क्या हो रहा है वो तुरंत उसको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पार्ट परसों कवर कर लिया। Though there are among patients persons who are either capable of giving on an account of this amelioration or aggravation, or are unwilling to confess it, भले ही पेशेंट जो हमारे सामने बैठ रहा है, मेरे मेरे साथ ऐसा काफी हुआ कि क्या करता है पेशेंट, उसके एग्रावेशन और एमिलियोरेशन को देने में असक्षम हो या फिर वो कन्फेस नहीं करता कि भाई उसको अच्छा है, फिर भी ऑब्जर्वर फिजिशियन को पता चल जाता है कि इसको अच्छा है या बुरा है। जो भी फायदा हुआ वो फिजिशियन को पता चल जाता है, अगर वो अटेंटिवली ऑब्जर्व कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा। मैंने काफी ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, पेशेंट को अच्छा होता है लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पाते कि उसको अच्छा है। एफोरिज्म 255 फिफ्थ एडिशन में से हम पढ़ेंगे, फिर कल हम इसको सिक्स एडिशन से पढ़ेंगे। 255. But even with such individuals who may convince ourselves on this point by going with them through all the symptoms enumerated in our notes of the disease one by one, and finding that they complain of no new unusual symptoms in addition to these, and that none of the old symptoms are worse, लेकिन फिर भी ऐसे इंडिविजुअल्स है, इवन विथ सच इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ कि जो कन्फेस भी नहीं करते, जो बता भी नहीं सकते उसको फायदा है कि नहीं फायदा है, वी मे कन्विंस अवर सेल्स, हम अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, बाय गोइंग विद देम थ्रू ऑल द सिम्टम्स। हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे पेशेंट के साथ हमें क्या करना है, पहले से चालू करना है, जो हमने फ्रंट पेज हमारा होता है जहां पर हमने सभी कंप्लेंट्स पहली बार में लिखी थी, उन उन कंप्लेंट्स पर फिर से जाना है, और क्या करना है, वन बाय वन हर एक कंप्लेंट्स पूछनी है कि ये कैसा है, इसमें कैसा है, इसमें कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि दे कंप्लेन ऑफ नो न्यू अनयूजुअल सिम्टम्स इन एडिशन टू दिस, इसमें कोई नई कंप्लेन नहीं है, एंड दैट नन ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स आर वर्स, पुराने सिम्टम भी एग्रावेट नहीं हुए। इफ दिस बी द केस, अगर ऐसा होता है यानी कि स्टेटस क्यू केस है, and if an improvement in the disposition and mind have already been observed, लेकिन आपको पता चलता है ऑब्जर्वेशन से कि पेशेंट जो काफी बड़बड़ कर रहा था या काफी रेस्टलेस था, नर्वस था, वो अब आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा है, मीन्स देर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द माइंड एंड डिस्पोजिशन, द मेडिसिन मस्ट हैव इफेक्टेड पॉजिटिव डिमिनिशन ऑफ द डिजीज। इसका मतलब ये है कि आपकी बीमारी सही हो रही है, पेशेंट की जो बीमारी है वो सही हो रही है, दवाई बिल्कुल राइट है, और उसने जो पॉजिटिव इफेक्ट डालनी थी वो डाल रही है। और इफ द सफिशिएंट टाइम हैव नॉट येट elapsed फॉर दिस, इट विल सून इफेक्ट इट। अगर
अगर उस जैसे कि 1 हफ्ते में आपने फ़ॉलो-अप लिया, 15 दिन में फ़ॉलो-अप लिया, तो आपको और राह देखनी पड़ेगी और राह देखनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दवाई काम कर रही है। तो क्या करना है कि भई और वेट कर लो 15 दिन, 20 दिन, जिससे आपको पेशेंट की बॉडी में दवाई की कैसे इफ़ेक्ट है, उसके बारे में पता चलने लगे। Now, supposing the remedy is perfectly appropriate, if the improvement delay too long in making its appearance, this depends either on some error of conduct on the part of the patient or on the homeopathic aggravation produced by medicine lasting too long, consequently on the dose not being small enough. कि अब ऐसा हो कि सपोजिंग द रेमेडी इज परफेक्टली अप्रोप्रिएट, रेमेडी एप्रोप्रिएट है, इफ द इम्प्रूवमेंट डिले टू लॉन्ग इन मेकिंग इट्स अपीयरेंस, कि इम्प्रूवमेंट काफी डिले चालू होता है, यानी कि जैसा पेशेंट को परसीव हो वैसा इम्प्रूवमेंट काफी लॉन्ग टाइम के बाद आता है, वो डिले हो रहा है। डिस्पोजिशन एंड माइंड हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन पेशेंट को तो क्या होता है कि उसकी फिजिकल कंप्लेंट जो है वो सही होनी चाहिए। अगर उसमें डिले है तो दिस डिपेंड्स आइदर ऑन, वो क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने पेशेंट के पार्ट में कोई एरर है, यानी कि उसके रहन सहन में या फिर उसकी रेजिमेन में या फिर उसके खाने पीने में कोई एरर आ रही है, जिससे जिससे ये मेडिसिन की जो जो इफेक्ट है, होम्योपैथिक एग्रावेशन जो दवाई से प्रोड्यूस होना हो रहा है, वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली ऑन द डोज नॉट बीइंग स्मॉल इनफ, और ये उसकी वजह से नहीं है कि ये काफी स्मॉल डोज में दी है। ये पार्ट फिफ्थ एडिशन का है। सिक्स एडिशन में इसमें थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ ऐसा लिख दिया है कि क्या लिखा है, ऑन द ऑन अदर इंटरफियरिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि दूसरे जो इंटरफियरिंग सर्कमस्टेंसेस है, उसी वही बात कर रहे हैं कि जो एरर है वो एरर कहाँ पर है, दूसरे सर्कमस्टेंसेस, यानी कि दैट इज अ डाइट एंड रेजिमेन ऑन द पार्ट ऑफ द फूड, नॉट बिकॉज ऑफ स्मॉल डोज। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि ये इम्प्रूवमेंट डिले हो रहा है तो स्मॉल डोज की वजह से नहीं है, तो आपको डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कभी भी, ये कंफर्म है। ये हमने देखा है, काफी स्मॉल डोज भी पेशेंट को इम्प्रूव करता है। मैंने एक बार न्यूमोनिया के केस में 500 ml में डाइल्यूट करके, वो भी ड्रॉपर में से 5 ड्रॉप्स, एक सिंगल ग्लोबुल 5 ml ड्रॉपर में दिया था, और उसमें से 5 ड्रॉप्स 500 ml वाटर में डाल के उसमें से एक एक चम्मच दिलवाया, और उससे पेशेंट सही हुआ। दैट मीन्स वी वी आर नॉट हियर टू इंक्रीज द डोज, दैट इज 1 ग्लोबुल, 4 ग्लोबुल से 6 ग्लोबुल, 8 ग्लोबुल तक जाना, या फिर हाफ ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन डाइल्यूशन पे जाना, दैट इज नॉट फॉर होम्योपैथ। होम्योपैथ उसको और डाइल्यूट करता जाता है और उसको कम कर देगा ताकि पेशेंट अच्छा हो। तो फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन दोनों को यहाँ पर हमने कवर कर लिया, क्योंकि सेम ही है, सिर्फ आखिर का पार्ट में थोड़े से शब्दों की हेरा फेरी है, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।